सोचिए, अगर किसी राज्य में नया मुख्यमंत्री बने और फिर 2 महीनों के अंदर उसके हर फैसले पर पूरे देश में चर्चा होने लगे, तो इसका मतलब है कि उस राज्य में सच में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। या फिर लोगों की उम्मीद इतनी ज्यादा है कि हर छोटे फैसले को भी बड़ा फैसला बना दिया जा रहा है। यही सवाल आज तमिलनाडु को लेकर पूछा जा रहा है, क्योंकि फिल्मों के सुपरस्टार रहे और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने सीएम विजय थलापति लगातार खबरों में बने हुए हैं। कोई कह रहा है सरकारी काम की रफ्तार बढ़ गई है, तो कोई कह रहा है अभी असली परीक्षा बाकी है। लेकिन आखिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी? इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीति के, सिर्फ फैक्ट के आधार पर सीएम विजय के उन बड़े फैसलों को समझेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चे में है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी काम की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विजय ने सबसे पहले सरकार के हर काम को देखने वाले अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें शुरू की। इन बैठकों में उन्होंने सिर्फ एक बात कही, काम तेज होना चाहिए और उसका फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हर काम का साफ प्लान तैयार किया जाए, ताकि कोई भी सरकारी योजना फाइलों में ना फंसी रहे, बल्कि लोगों तक जल्दी पहुंचे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीएम विजय ने सिर्फ सरकारी काम की बात नहीं की, उन्होंने शिक्षा पर भी ऐसा फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। उन्होंने इसरो के पहले वैज्ञानिक रह चुके और मून मैन के नाम से जानने वाले एम अन्नादुरई को राज्य के स्कूलों में नया सिलेबस तैयार करने वाली टीम की जिम्मेदारी दी है। सरकार का कहना है कि अब बच्चों को ऐसे पढ़ाई मिलेगी जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि विज्ञान, नई तकनीक और असल जिंदगी में काम करने वाली चीजों से जुड़ी हुई हो। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो आने वाले समय में तमिलनाडु के स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। लेकिन यही सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सीएम बनने के बाद विजय ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसका असर हर दिन लाखों लोगों पर पड़ सकता है। और इसी फैसले की वजह से सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकारी बसों की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा है कि आगे खरीदे जाने वाली नई सरकारी बसों में एसी यानी एयर कंडीशनर की सुविधा होगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों का सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा और ज्यादा लोग सरकारी बसों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है, सोचिए अगर रोज ऑफिस जाने वाला या कॉलेज जाने वाला छात्र गर्मी में बिना परेशानी के सफर कर सके, तो उसका कितना फायदा होगा। यही वजह है कि इस फैसले की भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन सीएम विजय सिर्फ शहरों तक नहीं रुके, उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धान की खेती करने वाले किसानों के लिए करीब 134 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। सरकार का कहना है कि इससे किसानों का खर्चा कम करने और खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यानी एक तरफ शहरों में बस सेवा सुविधा की बात, दूसरी तरफ गांव में किसानों के लिए मदद। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार अब शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी योजना पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा शहरों में लोगों को 24 घंटे साफ पीने का पानी देना लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ कुम नदी और बाकिंगहम कैनाल को भी फिर से साफ और बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अगर यह योजना सक्सेसफुल हो जाती है, तो इसका फायदा सीधा आम लोगों को मिल सकता है। अब जरा रुकिए और एक सवाल सोचिए, आखिर इतने कम समय में इतने सारे फैसलों की वजह से क्या सच में तमिलनाडु बदल सकता है, या यह सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है जिसका असली असर आने वाले समय में दिखाई देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है।
और यही वजह है कि आज सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में सीएम विजय की चर्चा हो रही है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है और सीएम विजय की सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जहां एक तरफ कई लोग इन फैसलों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आखिर वो सवाल क्या है? क्या विपक्ष सरकार इस काम से खुश नहीं है? और आने वाले दिनों में सीएम विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अगर आपको लगता है कि सिर्फ कुछ बड़े फैसले लेने से किसी सरकार को सफल कहा जाता है, तो शायद इतनी जल्दी फैसला करना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार बनाना आसान है, लेकिन लाखों लोगों का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। आज सीएम विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई योजना घोषणा करने की नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू करना है। क्योंकि अगर किसी योजना का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता, तो वह सिर्फ कागजों में लिखी एक योजना बनकर रह जाती है। यही वजह है कि अब सिर्फ तमिलनाडु के लोग नहीं बल्कि पूरा देश सीएम विजय के अगले कदम पर नजर रखे हुए है। क्या शिक्षा में किए गए बदलाव बच्चों तक पहुंच पाएंगे? क्या नई एसी बसों की योजना सच में लोगों का सफर आसान बनाएगी? क्या किसानों के लिए घोषणा पैकेज उनकी जिंदगी बदल पाएगी? और क्या 24 घंटे साफ पानी देने का लक्ष्य सिर्फ घोषणा रहेगा या सच में पूरा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में मिलेगा। इसी बीच सरकार के कुछ फैसलों को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि वह सिर्फ घोषणा करना काफी नहीं है, बल्कि यह योजना का असर जमीन पर भी दिखना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि उसने काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय में लोग खुद बदलाव महसूस करेंगे। यानी एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ सवाल भी है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां सरकार अपने काम बताते हैं और विपक्ष सवाल पूछते हैं। आखिर में फैसला लोग करते हैं। तो क्या सीएम विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिख पाएंगे? क्या उनके ये शुरुआती फैसले लंबे समय तक लोगों को फायदा देगा या आने वाले दिनों में सरकार को और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन एक बात तय है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विजय ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा आज सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की तारीफ या आलोचना करना नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह समझाना था कि सीएम विजय के हाल के फैसलों की चर्चा क्यों हो रही है और आगे लोग उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह आसान भाषा में बड़ी खबरों को समझने के लिए नेक्स्ट पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगली बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें।